आज हम थ्योरम नंबर 12.3 स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स फॉर KPK बोर्ड। थ्योरम नंबर 12.3 हमें ये कहता है कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं? राइट बाइसेक्टर उन लाइंस को कहते हैं, उन लाइन सेगमेंट्स को कहते हैं जो किसी भी ट्रायंगल के साइड को 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करता है, उसको हम राइट बाइसेक्टर्स कहते हैं। राइट मीन राइट एंगल पे 90 पे काटने वाले लाइंस। ये हमने प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जिसके देखिए 3 साइड है तो इसके 3 राइट बाइसेक्टर होंगे, वो तीनों एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगे। कंकरेंट का मतलब है कि दे विल मीट एट वन पॉइंट। तो गिवन हमें क्या है? पहले आपके पास गिवन है, गिवन आपके पास है ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC आपके पास यहाँ पे A भी एक साइड है, इसको एक राइट बाइसेक्टर, ये राइट बाइसेक्टर है, देखें ये 90 के एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। OD ये राइट बाइसेक्टर है। आप इसको DO भी कह सकते हैं, OD भी कह सकते हैं, लेकिन हम ये बाकी लाइन को फिर रब कर देते हैं। आप इसको यहीं तक कंसिडर करें। तो DO आपके पास AB का राइट बाइसेक्टर है। इसी तरीके से ये BC को OE, ये OE राइट बाइसेक्टर बाइसेक्ट कर यहाँ पे AC जो साइड है उसके ऊपर हम एक पॉइंट लेते हैं जो AC का मिड पॉइंट है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? F। और इस OF को आपस में मिला लेते हैं। अब ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये OF भी राइट बाइसेक्टर है, यानी ये भी 90 के एंगल पे इस AC को इस तरह काटता है 90 के एंगल पे। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो तीनों राइट बाइसेक्टर है ये एक दूसरे को पॉइंट O पे मिलते हैं, यानी ये तीनों राइट बाइसेक्टर कंकरेंट हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो हमारे पास इन ट्रायंगल ABC DO एंड EO are right बाइसेक्टर्स ऑफ, ये किसके राइट बाइसेक्टर है? AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स बितरतीब, यानी DO AB का राइट बाइसेक्टर है और EO BC का राइट बाइसेक्टर है। F is the midpoint of AC। F हम एक पॉइंट लेते हैं AC का मिड पॉइंट, जॉइन O, इस O को F के साथ मिला लेते हैं, जॉइन O टू F। प्रूफ क्या करना है कि ये जो तीनों राइट बाइसेक्टर्स हैं कंकरेंट है। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ
AB, BC and AC are concurrent। ये तीनों एक पॉइंट पे मिलते हैं O के ऊपर। कंस्ट्रक्शन यही है जो हमने ड्रा किया है कि हमने ये दो राइट बाइसेक्टर ड्रा किए हैं। ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है एंड BC का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है, और दोनों कहाँ मिलते हैं? पॉइंट O पे। मीट ईच अदर एट पॉइंट O। एक काम और करना है कि इस पॉइंट O को A के साथ, B के साथ और C के साथ मिला लेना है। जॉइन O to A, B एंड C। इस O को A के साथ भी जॉइन कर लें। ब्रोकन लाइन से मैं इसको जॉइन कर लेता हूँ। O B के साथ भी जॉइन कर लेते हैं और O को C के साथ भी जॉइन कर लेते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, एक साइड पे स्टेटमेंट होगी, दूसरी साइड पे उसका रीज़न होगा। तो यहाँ पे रीजंस हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। पहले आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये एक ट्रायंगल बन जाता है। AOB आपके पास एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल AOB, ये ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ये AO और BO आपस में कॉन्ग्रुएंट है। AO is congruent to BO। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? इससे पहले जो थ्योरम है 12.2 उसमें ये कहा गया है कि ये एक लाइन सेगमेंट है AB, AB के ऊपर एक ये राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट इस एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो अगर हम कहते हैं कि इस राइट बाइसेक्टर पे एक पॉइंट P है तो फिर AP और BP आपस में इक्वल होंगे। ये हमारा 12.2 थ्योरम है। अब यहाँ पे P के बजाय क्या है? O है। तो AO और BO यानी AO और BO क्यों आपस में इक्वल है? तो ये थ्योरम नंबर 12.2 के मुताबिक कि उसमें ये स्टेटमेंट है, वो है एनी पॉइंट इक्वा डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट, from the end points of line segment is on the right bisector of it. It means AB.
ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर ये हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर है, इसको आप पी आर कह लें, ये राइट बाइसेक्टर। एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप लें तो वो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट, ए बी इसके एंड पॉइंट्स हैं, इस पे इससे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। कोई भी दो पॉइंट लें, आप ये पॉइंट लें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इस वजह से ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ। अब यहाँ पे ये जो दूसरा ट्राइंगल है, देखें बी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ सी, इसमें भी अगर आप देखें तो बी ओ और सी ओ, बी ओ और सी ओ, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देखें ये ओ ई आपके पास राइट बाइसेक्टर है और ये ओ इस राइट बाइसेक्टर पे है, यानी इस थ्योरम के मुताबिक क्योंकि ये ओ इस बी सी के राइट बाइसेक्टर पे है, तो ये जो बी सी के एंड पॉइंट्स हैं, बी और सी, ये बी सी के एंड पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट ओ जो राइट बाइसेक्टर पे है, इसका बी से फासला और इसका सी से फासला सेम होगा, तो हम कहते हैं कि बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ। आप इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें। 1 और 2 के मुताबिक देखें बी ओ कॉन्ग्रुएंट है ए ओ के और बी ओ कॉन्ग्रुएंट है सी ओ के। इसका मतलब है कि ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब जब हमने ये प्रूफ कर लिया कि ए ओ और सी ओ ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए और सी तो असल में इस ए सी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं, और जब ए ओ और सी ओ आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। यानी ये जो ओ एफ हमने लिया था, हमने इसको सिर्फ मिड पॉइंट कहा था, ये मिड पॉइंट तो है लेकिन ये ओ एफ राइट बाइसेक्टर भी है। तो इससे हमें ये प्रूव हो गया कि ओ लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। तो ओ इन तीनों राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है, तो हम कहेंगे देयरफॉर ओ लाइज ऑन ऑल राइट बाइसेक्टर्स ऑफ किस के, ए बी के राइट बाइसेक्टर पे भी है, बी सी के राइट बाइसेक्टर पे भी है और सी ए के राइट बाइसेक्टर पे भी है। तो जब ओ इन तमाम राइट बाइसेक्टर पे है तो इससे ये बात क्लियर हुई कि ये तमाम राइट बाइसेक्टर्स कंकरेंट है, एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, और वो कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट है। हेंस द राइट bisectors of three sides of a triangle, of three sides of a triangles
आर कंकरेंट और कहाँ पे, पॉइंट ओ पे, ओ। तो ये हमारा थ्योरम 12.3 था, जिसमें हमने ये प्रूफ करना था कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों साइड हैं उसके राइट बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे मिलते हैं, यानी वो तीनों कंकरेंट है। तो हमने ट्राइंगल लिया, ए बी सी ट्राइंगल था, और इसके ऊपर ओ डी और ओ ई ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स हैं। हमने सपोज किया एफ जो है ये ए सी का मिड पॉइंट है और ओ एफ को आपस में मिला लिया। जब हमने इनको आपस में मिला लिया, और एक काम हमने ये किया कि ओ को ए के साथ भी मिलाया, ओ को बी के साथ भी मिलाया, ओ को सी के साथ भी मिला लिया। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये तीनों राइट बाइसेक्टर कंकरेंट है। तो पहले हम ये ट्राइंगल लेते हैं ए ओ बी। इस ए ओ बी ट्राइंगल में ए ओ और बी ओ आपस में कंग्रुएंट है। क्यों कंग्रुएंट है? क्योंकि हमने इससे पहले थ्योरम में पढ़ा है कि कोई भी पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर पे हो, इस साइड ए बी के राइट बाइसेक्टर पे, तो उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से सेम होगा। तो इसलिए हमने ए ओ और बी ओ को कॉन्ग्रुएंट लिया। फिर हमने बी ओ सी ट्राइंगल लिया और इसमें भी बी ओ और सी ओ को कॉन्ग्रुएंट लिया, क्योंकि यहाँ पे भी वही थ्योरम अप्लाई होता है कि ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो इस वजह से बी ओ और सी ओ डिस्टेंस इक्वल होगा। तो जब ए ओ बी ओ के इक्वल है, देखें अब ए ओ बी ओ के इक्वल है और बी ओ सी ओ के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि फिर ये ए ओ और ओ सी भी आपस में इक्वल हुआ। तो जब ए ओ और सी ओ आपस में इक्वल हुए तो इसका मतलब है कि ये ओ जो है ये इस ए सी के राइट बाइसेक्टर पे है। तो ये ओ एफ भी राइट बाइसेक्टर है, और क्योंकि तीनों राइट बाइसेक्टर में देखें ये ओ कॉमन है, तो इसका मतलब है कि तीनों राइट बाइसेक्टर इस ओ के ऊपर मिलते हैं, यानी ये तीनों राइट बाइसेक्टर कंकरेंट है एट ओ। तो आप इसको 1 2 3 दफ़ा पहले देखें, समझें और फिर इसको खुद करें। डायग्राम ज़रूर बनाएं, डायग्राम के बगैर थ्योरम इनकम्प्लीट होता है।